वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे पाकिस्तान में बुलंद तरीन चोटियों को सर करना अपनी जगह एक बड़ा कारनामा समझा जाता है, लेकिन अगर कोई फ़नकार इस तरह से उसको एक्सप्लोर करे कि वहाँ जाए और जाकर फिर मतलब एक तो खुशी तो होती ही है और अच्छा भी लगता है, इंसान सुकून भी फील करता है, लेकिन ये है कि कामयाबी भी इंसान की होती है। इसको हम कामयाबी से भी रिलेट कर सकते हैं। समुंदर की सतह से आप देखिए कि 15,000 फीट से ज़ायद बुलंद चोटी पर इंतहाई मुश्किल मौसमी हालात को फेस करना, फिर कम ऑक्सीजन होना और दुश्वार गुजार रास्ते होना, ऐसे में इस तरह से सफ़र करना दुश्वार गुजार रास्तों से एक बड़ा कारनामा ही मैं इसको कहूँगी, जो मुल्क में अपनी नौयत का पहला मुनफरिद रिकॉर्ड करार दिया जा रहा है। और अगर आज हम बात करें तो आज हमारे साथ मौजूद है वो शख्सियत जिन्होंने आप ये कहें कि नारान के करीब वाकई टाइगर पीक को सर करने के बाद चोटी की बुलंदी पर लाइव ह्यूमन स्केचिंग करके एक नई मिसाल कायम की है, और उन्हीं से जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। बिल्कुल ऐसी है। जावेद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है, जिनका ताल्लुक अलीपुर चट्टा ज़िला वज़ीराबाद से है, और आज बड़े दूर से वो ट्रैवल करके आए हमारे साथ। एक हमारे से इनसे पहले सिंध के मेहमान हमारे साथ मौजूद थे, एक बड़े दूर से आए। भट्ट साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बट ट्रैवलिंग का शौक हर शख्स को है। अब टाइगर पीक पे बहुत सारे लोगों ने जाके सर की होगी, लेकिन टाइगर पीक पे जाना, फिर वहाँ पे अपने गाइड का स्केच बनाना या फिर डिफरेंट स्केचेस बनाना, ये हॉबी कब से इसको कैरी कर रहे हैं और कितना ज़्यादा प्लेजर मिलता है आपको? मुझे सर इस पे काम करते हुए तकरीबन 15 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। स्केचिंग मेरी हॉबी है। मैं नॉर्थन एरियाज़ में जब भी जाता हूँ तो मेरा ईज़ल, मेरा ड्राइंग बोर्ड मेरे साथ होता है। तो इस वजह मैंने टाइगर पीक का प्लान किया तो मैंने बकायदा सर्च की, तो उसमें मुझे पाकिस्तान के भी कुछ आर्टिस्ट नेट पे नज़र आए जिन्होंने झील पे जाके या बेस कैंपस यानी किसी पहाड़ी के बेस कैंप पे जाके उन्होंने इस तरह के ना वो लैंडस्केप पेंट किए हैं। तो फिर मेरे ज़हन में ख्याल आया कि मैंने कहा ये बड़ा अनोखा काम होगा कि अगर मैं टाइगर पीक पे जा रहा हूँ तो अपना सामान साथ लेके जाऊँ और वहाँ जाके अपने गाइड का ही लाइव स्केच लगाऊँ, क्योंकि ये रिकॉर्ड जो है ना वो इस तरह का स्टंट किसी के पास नहीं है। नेट पे मुझे इस तरह की कोई दस्तावेज़ नहीं मिली। फिर मैं अपना सामान उठाया, मैंने कहा फिर पाकिस्तान का और अपने शहर का नाम रोशन करना चाहिए, तो मैंने अपना स्केच और ड्राइंग बोर्ड साथ लिया और वहाँ फिर लाइव मैंने स्केचिंग की 15,026 फुट के ऊपर। और ये वाली वो स्केचिंग है जो कि अभी हम आपको ये दिखा रहे हैं। ये मेरे गाइड थे वहाँ पे, रिजवान जब्बा साहब, तो इनका फिर मैंने वहाँ पे लाइव स्केच लगाया। सही, दैट्स ग्रेट। सही, ज़बरदस्त। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अब इतने मुश्किल मौसमी हालात हैं, ज़ायरा जाना थोड़ा सा डर भी लगता है, और फिर इतनी बड़ी पीक पे जाना, तो ये आप अपने आप को कैसे आपने रेडी किया? कोई चैलेंजेस या कुछ इस तरह का? हाँ, ये आपने बड़ा अहम क्वेश्चन किया है। 2 दफ़ा मैं घबरा गया। अच्छा। क्योंकि जो उसका मेन चोटी है जो टाइगर पीक की, वो 80 के एंगल पे है, 80 के एंगल पे है। तो 2 दफ़ा जो ना वो मेरा ख्याल डगमगाया कि मैं वापस चला जाऊँ। तो लेकिन फिर मेरे दिमाग में यानी मुझे जहाँ से बूस्ट मिला मुझे कि आप जिस मकसद के लिए आए हैं कि आपने अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, आपने अपने शहर के लिए एक अनोखा काम करना है जिससे आपकी पहचान बने, तो अब आपको चढ़ना पड़ेगा। ये आपकी पहली पीक थी? ये मेरी पहली पीक थी। और इसके अलावा कौन कौन सी पीक्स का आपका इरादा है? इसके अलावा देखें, इस तरह अगर हौसला अफजाई मिलती रही, क्योंकि आर्टिस्ट के लिए सबसे अहम चीज़ उसकी दाद होती है, हौसला अफजाई होती है। आर्टिस्ट की हौसला अफजाई होती है, तो आर्टिस्ट मुझे अब केटू पे भी चढ़ा ले, मैं चढ़ जाऊँगा। ठीक है, जहाँ मुझे अपने पाकिस्तान का नाम रोशन नजर आता है। वो मैंने इस वजह से पूछा ना कि मैं क्योंकि खुद भी पहाड़ों का रहने वाला हूँ। पहाड़ कहीं ना कहीं हमने भी बेस कैंप तक तो हम भी जाते रहे, तो वहाँ पे एक खास इक्विपमेंट भी चाहिए होता है। अगर इतनी बर्फीली पहाड़ी में जा रहे हैं, आपको शायद ऑक्सीजन भी चाहिए होगी। लेट्स सपोज आपने केटू का जिक्र किया, माउंट एवरेस्ट का जिक्र किया, वहाँ पे तो एक अगर आपके पास खास गियर नहीं होगा तो आप ऊपर नहीं जा सकते। जी बिल्कुल, ज़ाहिर फिर अगर इस तरह की चोटी पर जाना तो फिर साथ इस तरह के हिफाजती समात इकदाम तो करके जाने पड़ेंगे ना। लेकिन मेरा इरादा है कि जो मेरा नेक्स्ट प्लानिंग है ना, वो 6,000 मीटर की चोटी है, जो तकरीबन 20,000 फुट की उसकी है, टॉप पे है, बनती है। तो मुस्तकबिल मेरा प्लान है कि मैं जाऊं और ये जो मैंने एक सफ़र का आगाज़ किया, ये काम का आगाज़ किया, मैं इसको जारी रखूं। जबरदस्त। सही। तो आपके साथ क्या कोई टीम भी होती है साथ? नहीं, मैं सोलो करता हूँ। सोलो करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सोलो करता हूँ। और ये कब से आपने सोच रहे थे जो आप अभी किया आपने? ये कुछ दिन पहले ही मेरे माइंड में ये प्लान और आप आया। कर भी चुके, आप हमारे साथ भी बैठे हुए, आपका स्केच बड़ा पॉपुलर है, पूरी दुनिया ने देखा। जावेद भट्ट साहब, आप इसी तरह से ग्रो करते रहे और हम आपको अप्रिशिएट करेंगे इस प्लेटफॉर्म से। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी आप अगर कोई भी पीक इस तरह सर करते हैं और इस तरह का स्केच, तो इंशाल्लाह हम आपको वापस लेंगे। हमारे प्रोग्राम का भी वहाँ पे जाके स्केच बनाइएगा। जी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। जावेद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे ऑल द वे फ्रॉम अलीपुर चट्टा, जिला वजीराबाद, और इन्होंने स्केच बनाया टाइगर पीक पे जाके। ख़वातीन ज़ात है, आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गजल शकुर, हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।